चलिए कहाँ तक पूछे थे? आर्टिकल 176 के तहत राज्यपाल विधानसभा चुनाव के बाद के पहले सत्र को और वर्ष के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। प्रथम सत्र हमेशा बजट सत्र ही होता है, तो अगर प्रथम सत्र ना दे के बजट सत्र पूछे तो बजट सत्र को भी आपको टिक मानना है। क्यों? पहला सेशन कौन सा होता है? बजट सेशन होता है। फरवरी में स्टार्ट होता है ना, फरवरी मार्च के बीच चलता है। तो ये भी प्रेसिडेंट जैसा है, पॉइंट अलग से याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे वहां प्रेसिडेंट करता था, जैसे वो लोकसभा के चुनाव के बाद पहला जो सत्र था उसको कंपलसरी संबोधित करता था, हर साल का प्रथम सत्र को संबोधित करता था, तो वैसे ही राज्यपाल भी कर रहा है। विधानसभा, वहाँ लोकसभा था, यहाँ विधानसभा है, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वो चुनाव होने के बाद पहले सेशन को और हर साल के पहले सेशन को कौन संबोधित करता है, कौन एड्रेस करता है? राज्यपाल, गवर्नर। और पहला सत्र कौन सा होता है? बजट सेशन, ठीक है। अब देखिए वहां पे लोकसभा में और राज्यसभा में, मतलब संसद के स्तर पर कोई बिल पास नहीं हो रहा है, किसी बिल पर विवाद हो गया तो ज्वाइंट सेशन का प्रावधान था संयुक्त अधिवेशन का 108 के तहत, और वहीं पे भी बताया था कि ऐसे राज्य में ज्वाइंट सेशन का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे ज्वाइंट सेशन नहीं होता, किसी राज्य में विधानसभा है, किसी में नहीं है, और हो भी तो भी ज्वाइंट सेशन जैसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो राज्य स्तर पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो जैसे वहां पे संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता था? राष्ट्रपति। वैसे ही आप क्वेश्चन में दे दे पॉइंट वाइज कि राज्यपाल राज्य का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, तो राज्य में कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं होता, कोई ज्वाइंट सेशन नहीं होता, ठीक है। इतना क्लियर? तो ये डिफरेंस है, ये सब याद रहेंगे तो राष्ट्रपति और राज्यपाल सभी याद है, समझिए। आगे देखिएगा आर्टिकल 191 के तहत विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं का उल्लेख है, ठीक है। विधानमंडल के सदस्य जो विधानसभा या विधान परिषद में जो मेंबर बैठे हैं, जो विधायक हैं, ठीक है, एमएलएज हैं, उनकी अयोग्यताओं मतलब डिस्क्वालीफाई कैसे होंगे? या तो दिवालिया हो जाने पर, दिवालिया मतलब इंसॉल्वेंट, पैसा नहीं है, ठीक है, कुछ उधारी वगैरह लेके बैठे, लाभ का पद लेने, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, कोई ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट ज्वाइन कर लिए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर मानसिक रूप से विकृत हो जाने पर, भारत का नागरिक नहीं रहने पर, ये सारे केस में गवर्नर इन लोगों को हटा देता है, ठीक है, डिस्क्वालीफाई घोषित कर देता है। लेकिन आगे लिखा हो, जी लिखा हो ना, जी मतलब गवर्नर, क्योंकि ये राज्य के विधानमंडल के सदस्य की बात कर रहे हैं, तो गवर्नर करेगा। लेकिन वहां लिखा इसी इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर, इलेक्शन कमीशन की सलाह पर गवर्नर करेगा, ठीक है, गवर्नर करेगा, हटाएगा, लेकिन किसके सलाह पर? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है 192 के तहत इनकी सदस्यता राज्यपाल के द्वारा समाप्त की जा सकती है, ठीक है, राज्यपाल हटा देता है, उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है। लेकिन राज्यपाल किसके सलाह पर? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के, ठीक है, इतना क्लियर। अब राज्यपाल को इस संदर्भ में भारत के चुनाव आयोग के साथ विचार विमर्श करना होता है। इसी विचार विमर्श के आधार पर राज्यपाल का निर्णय इसी राज्यपाल को निर्णय लेना होता है। अब यहाँ भारत को चुनाव आयोग क्यों, राज्य का चुनाव आयोग क्यों नहीं? क्योंकि राज्यपाल है तो राज्य का क्यों नहीं? तो मैं उस टाइम बताया था कि जो भारत का चुनाव आयोग होता है और एक राज्य का चुनाव होता है। भारत का चुनाव किसका? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब का चुनाव कराता है, लोकसभा का चुनाव कराता है, इवन विधानसभा का भी चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग करवाता है, ठीक है। तो फिर राज्य का निर्वाचन आयोग क्या करवाता है? तो वो नगरीय निकाय, पंचायती राज, ये सब का चुनाव करवाता है, ठीक है। तो ये विधायक जो बने हैं वो भी उसका चुनाव आयोग, चुनाव कौन करवाया होगा? इलेक्शन कमीशन कराया होगा, चीफ इलेक्शन कमीशन। खाली इलेक्शन कमीशन बोलो मतलब चीफ वो भारत वाला चीफ इलेक्शन, ठीक है, भारत वाला इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे भी उसका चुनाव करवाया तो उसको हटाने का काम कैसे वो सजेस्ट करेगा? राज्य का निर्वाचन आयोग। जब केंद्र का किया है निर्वाचन आयोग तो सजेशन भी कौन देगा? केंद्र का निर्वाचन आयोग, इसलिए भारत का निर्वाचन आयोग है, ना कि राज्य का, ठीक है। बट नीचे लिखा हुआ स्टार मार्क डाल के, दल बदल के संदर्भ में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती, ठीक है, दल बदल के संदर्भ में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती। एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है दल बदल अधिनियम, अनुसूची 10 में डाला गया था, 52nd अमेंडमेंट 1985 5/2 करके याद किए थे 10वें में, उसमें दल बदल दिया था। मतलब अगर जैसे पार्टी चेंज कर ले रहे हो आप, कांग्रेस के टिकट से जीत के गए और वहाँ बीजेपी में चले गए तो आपका सदस्य रद्द हो जाता है। पहले से बहुत होता था तो उस पर एक नियम ला दिया कि दल बदल अधिनियम, ठीक है। दल बदल संबंधी पावर किसके पास रहता है? तो वहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष का पावर रहता है और यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष, लिखा नहीं है शायद, लेकिन ध्यान आ रहा है लोगों, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर रहता है लोकसभा स्तर पे, और यहाँ पे फिर विधानसभा अध्यक्ष के पास, ठीक है, इतना याद रहेगा। दल बदल वाला संबंधी पावर किसके पास नहीं रहता? राज्यपाल के पास नहीं रहता, उधर राष्ट्रपति के पास नहीं रहता, ठीक।
अब आगे देखिए आर्टिकल 333 के तहत विधानसभा में एक भी आंग्लीय भारतीय निर्वाचित नहीं होने पर इस वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए एक आंग्ल भारतीय विधानसभा में मनोनीत किया जाता है। एंग्लो इंडियन 330, 331, 32 से लेकर पढ़े थे, 330 से 42 तक पढ़े थे, 330 से 42 पढ़े थे। क्या था 330 में? स्पेशल पार्ट 16 क्या था? स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस पढ़े थे, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो 330 में क्या था? लोकसभा में एसटी एससी, 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन, 332 विधानसभा में एसटी एससी, 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन, 333 आया। लेकिन अभी वो एक्सटेंड नहीं हुआ, 10 साल का होता था, तो अभी एंग्लो इंडियन नियुक्त नहीं होगा, लेकिन 333 में था ये प्रॉब्लम। ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे देखिए 171 इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, फिलहाल मैं बोल रहा हूँ आर्टिकल में फोकस मत करिए, मैं आगे चल के याद करा दूंगा। राज्यपाल विधान परिषद में उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग मनोनीत करता है, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव वुमेन और सोशल सर्विस, यहाँ इसमें विशेषज्ञ होते हैं, इसके विशेषज्ञ होते हैं। अब ध्यान रखिए, देखो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में, केंद्रीय स्तर पर जो राज्यसभा होता है, वहाँ 12 लोगों को मनोनीत करता है, याद है? 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, जो आर्ट, लिटरेचर और साइंस से आए रहते हैं, आर्ट, लिटरेचर, साइंस वाले फील्ड से आए रहते हैं। तो वहाँ पे 3 आधार पर लेगा, आर्ट, लिटरेचर, साइंस। ठीक है, किस में मनोनीत करता है? राज्यसभा में। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने लोगों को करता है? 12 लोगों को करता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल भी करता है। वहां का संसद में अपर हाउस कौन सा? राज्यसभा। यहाँ अपर हाउस कौन सा? विधान परिषद। अब आपको छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, प्रैक्टिकल कोई नॉलेज नहीं है, ना चुनाव करते देखे कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं यहाँ नहीं है तो किसी और राज्य में नहीं, और राज्य में होते हैं। तो वहाँ जो उच्च परिषद होता है, उच्च हाउस जो होता है, हायर हाउस, अपर हाउस कौन सा होता है? विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उसमें राज्यपाल मनोनीत करता है। ठीक है, लेकिन कितने को? ना 12, जैसे वहाँ 12 करते थे तो यहाँ भी 12 करने गलती कर सकते हैं, ना कि 1/12 भी नहीं, ना 12 ना 1/12, तो कितना? 1/6। कितना? 1/6। ठीक है, 6 भी नहीं, तो वहाँ 12 या आधा 6 ऐसा हो सकता है। तो 1/6 लोगों को मनोनीत करता है, जो किस फील्ड से आते हैं, किस फील्ड के विशेषज्ञ होते हैं? लिटरेचर, साइंस, आर्ट। और यहाँ 2 बातें और दे दी जाती है, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल साइंस, सरकारी आंदोलन और समाज सेवा। ठीक है, ये बात भी है। ये 2 चीजें राष्ट्रपति वाले केस में नहीं है, जो राज्यसभा में मनोनीत की जाती है। इतना क्लियर? ये हो गया राज्यपाल के पावर, विधायी पावर। अब बसता फाइनेंशियल पावर और न्याय शक्ति। इससे पहले देखिए एक बार